तो हेलो एवरीवन एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं जो वेस्ट बंगाल में वायलेंस इरप्ट हो गया है कि उसमें 3 लोग की जान चली गई है और 150 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। एंड जो जगह का नाम है वो है मुर्शिदाबाद। एंड ये जो वायलेंस इरप्ट हुआ है ये वेस्ट बंगाल में हुआ है। तो आज देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और ये किस वजह से हुआ है। सो मेजर इसका जो रीजन है वो है वक्फ बिल। बिकॉज वक्फ बिल पास हो गया हमारे पार्लियामेंट में, तो अब ये जो वायलेंस है वो होने लग गया है, स्ट्राइक्स होने लग गई है। लोग नाराज है कि क्यों ये बिल पास हो गया एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो ये जो रेड कलर का आपको एरिया दिख रहा है ये है मुर्शिदाबाद। ये एक वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वायलेंस है वो इरप्ट हुआ है। एंड द कैलकाटा हाई कोर्ट ऑर्डर्ड the deployment of central forces in violence hit जंगीपुर। so जंगीपुर एक एरिया है वहां पर लाइक जो वॉयलेंस है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। सो जो कैलकाटा हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है और लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब ऑर्डर करना पड़ा है कि अब आप अपना जो फोर्सेस वगैरह है वो भेजें यहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर या फिर स्टेट जो भी जैसे पुलिस वगैरह होती है इनसे नहीं संभलेंगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। सो वो सब कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला। एंड इसके बाद ये सारी लाइक ये आप देख सकते हैं कितना लाइक हैवी वॉयलेंस हो चुका है यहाँ पर। एंड ऐसे जल रहे हैं लोग, सड़कों पर आ गए, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो इन अ लेटर रिटन टू यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, महतो रिक्वेस्टेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इन द Malda, Murshidabad, Nadia, and the South 24 Parganas district, citing a deteriorating security situation and alleging targeted violence against the Hindu community. सो क्या हुआ है कि वक्फ बोर्ड जो में ना अमेंडमेंट बिल पास हो गया है, तो अभी क्या हो रहा है, वॉयलेंस इरप्ट हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग खुश नहीं है इससे एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक ये सारी चीजें हो रही है। तो अब जो हो रहा है हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, कौन से, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, माल्टा, मुर्शिदाबाद, नादिया एंड साउथ 24 परखान्स डिस्ट्रिक्ट में। और सिचुएशन जो है वो बहुत ही डेटोरिएट हो रही है और अभी सिक्योरिटी संभल नहीं रही है, लाइक जो लोकल पुलिस वगैरह है। तो जो महातो है एक वहाँ की पॉलिटिशियन कह सकते हैं हम लोग, तो उन्होंने लेटर लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर को, अमित शाह जी को, कि प्लीज हमें मतलब सेंट्रल फोर्सेस वगैरह भेजिए यहाँ पर, ऐसे नहीं चलेगा। एंड मतलब पुलिस वगैरह हैंडल नहीं कर सकती, इतना ज्यादा वायलेंस हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा आग वगैरह लग गया है यहाँ पर। एंड ही हैज रिक्वेस्टेड द 4 डिस्ट्रिक्ट टू बी डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड एरियाज अंडर द एक्ट। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया एंड साउथ 24 परगनास, इनको आप डिस्टर्ब एरियाज के अंडर डाल दीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है। और ये जो 4 एरियाज थे या डिस्ट्रिक्ट थे वो कौन से, ये रहा नॉर्थ 24 परगनास, एक तो ये वाला है, ये रहा नादिया, ये रहा मुर्शिदाबाद और ये है मालदा। ठीक है, तो ये आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, ये जो चारों ही डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं ये सारे ही बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। सो होता क्या है कि मतलब जब पहले हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर फेंसिंग नहीं हुई थी, तो इस वजह से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आकर यहाँ रहने लग गए। एंड सो दीज वायलेंस आर हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, आप समझ रहे हैं ये चीज को कि मतलब यही चारों में क्यों हो रहा है, बाकियों में तो क्यों नहीं हो रहा है। मतलब मेजरली यहाँ पर आकर लोग रहने लगे हैं एंड उन्हें प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से कि वक्फ बिल क्यों लाया गया है अभी। ठीक है, तो इस वजह से वो माइनॉरिटीज को अभी टारगेट कर रहे हैं एंड ये सारी चीजें हो रही है। एंड उसके रिटेलिएशन में और कह सकते हैं उसके रिस्पॉन्स में ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने बोला है, ममता बनर्जी condemned the violence and stated that this law will not be implemented in Bengal। सो वो बोल रही है कि अभी जो वक्फ बिल का जो अमेंडमेंट हुआ है वो हम लोग वेस्ट बंगाल में नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मतलब ऐसी चीजें ट्वीट वगैरह करी है उन्होंने कुछ कुछ। सो उसके रिस्पॉन्स में बीजेपी की जो एमपी है सुधांशु त्रिवेदी, ये जो है क्रिटिसाइज द सीएम ममता बनर्जी स्टेटमेंट कि आप ये कैसे कह सकती है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा बंगाल में। ठीक है, सो ये जो सारी चीजें एक दूसरे को क्रिटिसाइज वगैरह करना, ये सारी चीज चल रही है अभी। And nearly 300 PSF personnel and 5 companies of paramilitary forces were deployed to control the situation. So, जब
अमित शाह जी को लेटर लिखा गया था कि हमें सेंट्रल फोर्सेस वगैरह चाहिए। सो उसके रिस्पॉन्स में 300 बीएसएफ पर्सनल्स और 5 कंपनीज ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करा गया वेस्ट बंगाल में, ताकि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल ला सके। ठीक है। Okay, so at least 3 people died and several others left injured in the violence in Siti, Dhulian, Samserganj and Jangipura area since Friday afternoon. So Friday afternoon के बाद क्या हुआ कि यहाँ सारी ये जो जगह है, एरियाज है, यहाँ पर वायलेंस इरप्ट हुआ था एंड कम से कम 3 लोगों की जान चली गई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हैं। And however, there is no reports of any fresh incident from anywhere in the district on Monday. मंडे को ऐसा कुछ भी कहीं से भी कुछ भी इंसिडेंट वगैरह या रिपोर्ट वगैरह कि यहाँ पर वॉयलेंस हो गया है या फिर यहाँ पर कोई प्रोटेस्टर्स आ गए, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। The innocent Hindus of Bengal knows the entire truth. Stop throwing stones in secret and openly admit Honorable failed Chief Minister Mamata Banerjee that the full responsibility for this barbarism lies with you and your incompetent administration, the Union Minister added. So एक यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि आप इनोसेंट हिंदूज हैं जो बंगाल के, उन्हें सब पता है। आप अपने ये जो स्टोन्स वगैरह हैं ये सीक्रेटली मत फेंको आप, लाइक माइनॉरिटीज पे या फिर हिंदूज पे। एंड ओपनली एडमिट करो कि आप एक फेल्ड चीफ मिनिस्टर हो और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप ये जो चीजें हैं या फिर आपका जो गवर्नेंस है या फिर आपका जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अच्छा नहीं, लाइक पूरा साबित नहीं हो पाया कि आप अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर कर पा रहे हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही है, लोग एक दूसरे पे सवाल जवाब वगैरह कर रहे हैं, मतलब ठीक है, वॉयलेंस आ गया अभी एंड मतलब पूरा अंडर कंट्रोल है। सो अभी ये लोग एक दूसरे पर बोल रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ऐसा। So here's situation under control in Murshidabad. The police said that the situation in Murshidabad is under control, adding that till Saturday afternoon, a total of 180 people have been arrested in connection with the violence following protests against the Waqf Amendment Bill. कि 180 पीपल को अरेस्ट कर लिया गया कि वो लोगों का कहीं से भी कनेक्शन है वॉयलेंस को लाइक क्रिएट करने में, या फिर वो लोग इरप्ट वगैरह करवा रहे थे, या फिर किसी भी तरीके से लोगों का कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन है। और ये जो सारी जो सिचुएशन है वो मुर्शिदाबाद की है। ठीक है। दिस मेजर जो इरप्शन हुआ था वो मुर्शिदाबाद में ही हुआ था। दिस सिचुएशन इन एंड अराउंड दिस डिस्टर्ब एरियाज इज पीसफुल एंड अंडर कंट्रोल। कि ये जो चीजें थी जहाँ पर लाइक डिस्टर्ब हुए थे, मतलब चीजें जो कहाँ कहाँ मेजरली हुई थी वो हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा था, मालडा, मुर्शिदाबाद, नादिया एंड साउथ 24 परगंज डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल आ गई है। ठीक है। And there is no report of any untoward incident from anywhere in the district of Murshidabad. Police deployment is there and we will not allow any form of nuisance to disturb peace, the police officer told the news agency. ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हुई और अभी कुछ भी होगा तो पुलिस उसे अलाउ नहीं करेगी कि किसी भी तरीका कोई भी आकर पीस को लाइक हार्म कर रहा है ना। ठीक है। देन ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, और इसमें है कि बीजेपी एमपी कॉल्स फॉर AFSPA इन फोर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट, व्हाट हैपेंड इन सीरिया। तो ये बोलते हैं कि मतलब आप चेकआउट कर सकते हो ये आर्टिकल। Mahato thanked the West Bengal leader for the opposition Shuvendu Adhikari and the Calcutta High Court for the deployment of central forces in Murshidabad and लाइक ये तो ये भी बोल रहे थे इस आप आर्टिकल में आगे जाकर पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि मतलब तो ये जो महातो मिनिस्टर है वो तो ये भी बोल रहे थे कि ये जो सिचुएशंस वगैरह है वो इतनी हाथ से मतलब आगे चली गई है कि मतलब ऐसी जो सिचुएशंस वगैरह है वो सीरिया में क्या हुआ था वहां पर लाइक ऐसी जो चीजें वगैरह है वहां पर ऐसा हुआ था, वहां पर वैसा हुआ था, तो मतलब ऐसी मतलब बहुत ही ज्यादा सिचुएशंस आगे निकल गई है कि मतलब इतना ज्यादा वायलेंस तो कभी हुआ ही नहीं। ठीक है। सो इतना ज्यादा वायलेंस इरप्ट हो गया था यहाँ पर, इसी वजह से सेंट्रल फोर्सेस वगैरह बुलानी पड़ी थी। ठीक है। एंड ये भी एक और न्यूज आर्टिकल है जो इंडिया टुडे का है। द टेंस काम इन मुर्शिदाबाद आफ्टर एंटी वफ क्लैशेस, Trinamool BJP play blame game. On Sunday, some miscreants tried to carry out attacks in a few places, according to the border
forces, but they were soon overpowered by the BSF. While the situation remained under control, political parties continued to trade barbs over who was responsible for the unrest. So मतलब यही बोल रही हूँ कि मतलब ये जो सारी चीजें हैं कि मतलब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ गई थी थोड़े टाइम में, सेंट्रल फोर्सेस आ गई थी तो, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ब्लेम गेम वगैरह चालू है उनका, ठीक किसने क्या करा था एंड ऑल। ठीक है, क्वेश्चन विल बी, आज का जो क्वेश्चन है वो है, विल प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज इन वेस्ट बंगाल और नॉट। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो आप, ऐसा वैसा एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बिकॉज पहले मणिपुर में भी वायलेंस इरप्ट हुआ था एंड बिकॉज कुकीज एंड जोस जो भी हमारे ट्राइब्स है वहां पर। सो मतलब ये सब सारी चीजें हैं। तो अभी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता होगा, बिकॉज सेंट्रल फोर्सेस वगैरह आ गई है तो अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ गई है, एवरीथिंग इज फाइन। बट जो लोग बोल रहे थे कि प्रेसिडेंट रूल होगा नहीं होगा, आप अपना थॉट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह लाती रहती हूँ। एंड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।